सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। द्वादशी कला भूगोल के अंतर्गत आज हम पाठ 3 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और खंड 4 का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन ही जन वृद्धि का प्राय माना जाता है। इसे संख्या और प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि पहले ज्ञात करनी पड़ती है। विगत वर्ष की जनसंख्या में वर्तमान वर्ष की जनसंख्या घटाकर निरपेक्ष वृद्धि ज्ञात की जाती है। उदाहरण 2001 में 102.7 करोड़ जनसंख्या में से माइनस वर्तमान वर्ष की जनसंख्या 2011 से 121.07 करोड़ घटाया गया, बराबर 18.3 करोड़ जनसंख्या निरपेक्ष वृद्धि के रूप में आई। इस निरपेक्ष वृद्धि से विगत वर्ष की जनसंख्या का यदि भाग दिया जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात हो जाती है। 18.3 निरपेक्ष वृद्धि थी, भाग 102.7 करोड़ जनसंख्या इंटू 100 तो 17.81% जनसंख्या वृद्धि दर आई। वार्षिक वृद्धि दर के अंतर्गत हम 10 वर्ष का भाग देंगे तो 1.78% वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ तथा पृथ्वी पर जनसंख्या कुछ हजार थी। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत भोजन संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़ जीवन के कारण जनसंख्या वृद्धि कम थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं कम होने के कारण बीमारियां, महामारियां अधिक थी, तो जनसंख्या वृद्धि भी कम हुई। इनका विस्तार अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका में होने का अनुमान है। लगभग 33 लाख लोग थे जो 15,000 वर्षों में 53 लाख होने का अनुमान है। प्राचीन काल, आज से 6,000 वर्ष पूर्व कृषि और पशुपालन का विकास हुआ तो कुछ सीमित स्थानों पर ही जनसंख्या का विकास देखने को मिलता है। उस समय मानव सभ्यता के साथ नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था। ईसा काल के समय 20 से 30 करोड़ की जनसंख्या का अनुमान है। मध्यकाल, मध्यकाल इतिहास की दृष्टि से 700 ईसा से 1650 ईसा के बीच का कालखंड माना गया है। इस समय 55 करोड़ जनसंख्या थी, जहां पर बाढ़, सूखा, महामारी, युद्ध था, वहां जनसंख्या वृद्धि कम हुई। परंतु कुछ देशों में जहां पर कृषि का विकास अधिक हुआ, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, वहां जनसंख्या अधिक विकसित हुई। आधुनिक काल, 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1750 में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई। 1850 में यह वृद्धि दोगुनी होकर 133 करोड़ हो गई। 1950 ईसा में 251 करोड़ और 2000 में 610 करोड़ तथा 2013 में 714 करोड़ तक पहुंच गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु जनसंख्या वृद्धि समान नहीं हुई है। पृथ्वी उत्पत्ति के समय कम व पिछले 350 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि उच्च रही है। विगत वर्षों में
जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई, जिनके निम्न कारण थे। मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट का मुख्य कारण नगरीय व्यवस्था के साथ में स्वास्थ्य सेवाओं का विकसित होना और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ में औद्योगिक विकास होना, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आई। तो जनसंख्या 2 गुनी से 3 गुनी तक पहुंच गई। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। जनसंख्या के अनुपात में कृषक वर्ग अत्यधिक उत्पादन करने लगे और अत्यधिक उत्पादन के कारण खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो गई, तो जनसंख्या भी 2 गुनी से 3 गुनी पहुंच गई। औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास होने से रोजगार का आविर्भाव हुआ और सर्वाधिक रोजगार मिलने के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। वैज्ञानिक और प्रवादिक विकास। स्वास्थ्य सेवाओं में तथा औद्योगिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास अधिक हुए। जनता को सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लगी। मनोरंजन के कारण जनसंख्या अधिक विकसित हुई। शांति और सुरक्षा। प्रारंभ के कालखंड में देखा जाए तो कबीले आपस में लड़ते थे और आक्रमण करते थे, तो जनसंख्या स्थिर थी, परंतु वर्तमान में शांति और सुरक्षा की व्यवस्थाओं के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का अंतिम और मुख्य कारण है प्रवास। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जाकर बढ़ जाता है, तो जहां पर व्यक्ति जाकर रहता है वहां पर जनसंख्या अधिक होने का अनुमान बढ़ जाता है। इस प्रकार अमेरिका में जो जन वृद्धि हुई, यूरोप के प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई। जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। पिछले वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई, उस जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न महाद्वीपों में समान नहीं है। कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम देखने को मिलती है। अतः जनसंख्या वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। 1650 से 1750 ईसा तक एशिया और यूरोप में जन वृद्धि अधिक हुई, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास इन क्षेत्रों में अधिक हुआ। कृषि आधारित था, इसलिए जनसंख्या 2 गुनी से 3 गुनी हुई। सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जन वृद्धि अधिक हुई। मृत्यु दर कम हुई, स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। सन 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जन वृद्धि तीव्र हुई। एशिया और अमेरिका में 2 गुनी हो गई। जन्म दर और मृत्यु दर के साथ प्रवास इस जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। गत 3 शताब्दियों में जन वृद्धि 7 गुना हुई। एशिया और यूरोप में विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई। जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, उस भयावह स्थिति को देखते हुए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हम आज उनकी समस्याएं और समाधान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। विगत 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में जनसंख्या देखी जाए तो 2 गुनी से 3 गुनी बढ़ रही है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रविधियों का विकास हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में अभिवृद्धि हुई, अतः मृत्यु दर धीरे धीरे घटती जा रही है। इसलिए जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। चीन और भारत की स्थिति चिंताजनक है। सीमित संसाधन, अधिक जनसंख्या। वर्तमान समय में संसाधन बहुत सीमित है, परंतु जनसंख्या अधिक है। यदि जनसंख्या अधिक हुई तो पर्याप्त सबको संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। यदि सबको सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे तो आने वाले समय में युद्ध की स्थिति का निर्माण हो सकता है। जनसंख्या वितरण सकेंद्रित और असमान। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है वह कुछ स्थानों पर सकेंद्रित हो रही है, अर्थात समुद्र तटीय भागों में जहां पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, यातायात के साधन, कृषि का विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक विकास जहां पर सर्वाधिक है, वहां जनसंख्या का सकेंद्रण अधिक देखने को मिलता है।
परंतु कुछ क्षेत्रों में यह सुविधाएं नहीं होने के कारण वहां जनसंख्या कम भी है, अतः जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। यह भी एक चिंता का विषय है। बिना बसे भूभाग पर निराशा। कुछ भूभाग ऐसे हैं, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर कृषि का विकास वर्तमान समय में भी नहीं हुआ है। ऐसे में वहां पर परंपरागत रूप में जो व्यक्ति रह रहे हैं वही उनके साथ में अनुकूलन कर पा रहे हैं, नए लोग वहां पर रहने की स्थिति में नहीं है। प्राकृतिक सीमित संसाधन से भूखमरी, बीमारी, महामारी और इससे जनसंख्या ह्रास का खतरा बढ़ सकता है। यह जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो समस्या आ रही है, उसका भी हम समाधान की चर्चा करेंगे। संसाधनों का उचित उपयोग। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही संसाधन का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें पुनर्चक्रण संसाधन के अंतर्गत अपनाते हुए संसाधनों के ह्रास को रोकना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन उचित और नियंत्रित। जो औद्योगिक विकास हो रहा है वह औद्योगिक विकास आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए तथा वह नियंत्रित भी होना चाहिए। नियंत्रित का तात्पर्य है प्राकृतिक वातावरण को समाप्त न करे, प्राकृतिक संसाधनों को वो बढ़ावा दे, अतः औद्योगिक विकास सीमित होना चाहिए। तीसरा है नवीन तकनीकी का विकास। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास और स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि पर भी हम नवीन तकनीकी के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। कृषि का नवीनीकरण। वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या की भरण पोषण के लिए कृषि का उत्पादन भी अत्यधिक आवश्यक है। उसके लिए हमें वाणिज्यिक कृषि का उपयोग करते हुए कृषि की नवीन तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, अर्थात हम कम जमीन पर अधिक उत्पादन कर सके, गहन कृषि का उपभोग कर सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अल्प बसे हैं, जहां पर हम सुख सुविधाओं को बढ़ाकर वर्तमान में वहां पर आवास व्यवस्था उपलब्ध कराकर जनसंख्या को स्थानांतरित किया जाना संभव है। सागरीय संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधन कम होने के कारण हमें सर्वाधिक सागरीय संसाधन अर्थात सागर की तली के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं उनका उपयोग बढ़ाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीकों से प्राप्त करके जनसंख्या के संसाधनों का आपूर्ति की जानी चाहिए। परिवार नियोजन। वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन को अपनाया जाना चाहिए। परिवार नियोजन अपनाने से भी जनसंख्या पर नियंत्रित किया जा सकता है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वर्णन और भावी जनसंख्या का पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन जो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण इसके उतार चढ़ाव को हम इंगित करते हैं। इस जननांगीय चक्र को निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा समझना चाहिए। जननांगीय संक्रमण। जो गांव के अंदर अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर मजदूर है वह शहरों की ओर पलायन करेंगे और शहरों की ओर पलायन करेंगे तो वह शिक्षित भी होंगे, नगरीय जन का उपयोग भी करेंगे और औद्योगिक विकास के अंतर्गत सहायक भी होंगे, परंतु नगर की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो नगर की सुख सुविधाएं कम हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी जनसंख्या का जो स्थानांतरित होती है, प्रवासित होती है, उसका हम पूर्व अनुमान इस जननांगीय संक्रमण सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं पर प्रसिद्ध विश्लेषक ब्लेयर, साइमन, बर्गडॉर्फर ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इस जननांगीय सिद्धांत की 5 अवस्थाओं का सारांश निम्नलिखित है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था। प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद होती है। इनमें अफ्रीका महाद्वीप के देश सूडान, कांगो,
गाना, अंगोला, नाइजीरिया आते हैं। द्वितीय अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, परंतु गिरती हुई अवस्था में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक विकसित हो रही है। यह अफ्रीका के देशों में जिनकी साक्षरता, नगरीकरण बढ़ रहा है, वहां जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मिलती है। तृतीय अवस्था, उच्च जन्म दर, मध्य मृत्यु दर, विकासशील देशों में मिली हुई, जहां पर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसमें भारत व पड़ोसी देश आते हैं। चतुर्थ अवस्था, मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर होती है, उनमें विकसित देश आते हैं, अमेरिका, चीन आदि। पंचम अवस्था, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, इसमें जनसंख्या घटती है। पश्चिमी यूरोप, जापान, रूस ऐसी ही अवस्था से गुजर रहे हैं। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का रेखा चित्र। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिनमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और पंचम अवस्था बताई हुई है। प्रथम अवस्था के अंतर्गत जनसंख्या को स्थिर बताया गया है। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है और तृतीय अवस्था के अंतर्गत यह जनसंख्या दोगुनी हो गई है। परंतु चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत यह फिर स्थिरता को प्राप्त करते हुए यहाँ पर मृत्यु दर में गिरावट आई है और पंचम अवस्था के अंतर्गत एकदम मृत्यु दर में गिरावट आने के कारण जनसंख्या ह्रास को भी इंगित करता है।